गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को लेकर मामला अब तूल पकड़ रहा है और उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों के अलग अलग संगठन उनको समर्थन कर रहे हैं। अब उनकी लड़ाई पुलिस प्रशासन के साथ सनातन बचाओ की लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि सनातन पर प्रहार हुआ है और गाजियाबाद पुलिस उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अब सहारनपुर में गुर्जर समाज के लोगों ने नंदकिशोर गुर्जर की आवाज में आवाज मिलाते हुए उनके संघर्ष में समर्थन का ऐलान किया है। मैं इस वक्त सहारनपुर के गुर्जर भवन में हूं और मेरे साथ गुर्जर समाज के अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या कारण है और किस तरह की ये लड़ाई है जिसको लेकर गुर्जर समाज के लोग नंदकिशोर गुर्जर के साथ आ रहे हैं, तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं लोकेश जी। उनसे बातचीत करते हैं। लोकेश जी, क्या मामला है ये नंदकिशोर जी वाला, इसको आप लोग किस एंगल से देखते हैं और आज आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, समर्थन का ऐलान कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, गाजियाबाद लोनी में एक यात्रा निकल रही थी, कलश यात्रा, जिसको वहाँ के प्रशासन के द्वारा रोकने का काम किया गया है। हमारे वहाँ के विधायक नंदकिशोर जी के कपड़े फाड़े और उनको ज़मीन पे गिराया। तो इस तरह से एक कई दिन से घटनाक्रम हुआ है जिसमें हमारी बैसला काप ने वहाँ पे पंचायत की और उस पंचायत में निर्णय लिया कि आगामी 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आवास पर हम सब लोग जाएंगे और उनसे रामराज की सच्चाई को बताने का काम करेंगे। तो मतलब 13 तारीख का जो कॉल दी गई है, दिल्ली कूच का जो ऐलान है, उसको आप समर्थन कर रहे हैं या जो विधायक जी के साथ जो पूरा प्रकरण चल रहा है उसमें आप लोग उनके साथ खड़े हैं? हम दोनों ही मामलों में विधायक के साथ हैं, अपनी बैसला काप के साथ हैं, अपने सनातन धर्म के मानने वालों के साथ हैं, विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ हैं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है और ये लड़ाई आखिरी समय तक लड़ी जाएगी जब तक वहाँ के कमिश्नर का और उस दरोगा का, इंस्पेक्टर का वहाँ से ट्रांसफर नहीं होता, उन पर कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है, खासकर जो बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि विधायक जी सदन के मेंबर हैं, उनको अपनी बात सदन में रखनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी से या जो दूसरे और मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनसे मिलकर के अपनी बात कह सकते हैं। सड़क पर लड़ाई लड़ना, महापंचायतों का ऐलान करना, ये एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया। ये विधायक जी ने कहाँ किया है पंचायत का ऐलान? ये तो खाप ने किया है ना भाई। हम अपने विधायक को अकेला थोड़ा ही छोड़ेंगे। 403 विधायकों में से अब तक किसी विधायक का कोई बयान नहीं है, किसी सरकार का कोई बयान नहीं है, अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो तो जब सदन चलेगा, जब विधायक जी सदन के अंदर बोलेंगे। अभी तो सदन के बाहर का घटनाक्रम है ना ये। तो इसलिए अब जो हमारे गुर्जर समाज की जो खाप है हमारी, उसने जो निर्णय लिया है हम उनके साथ हैं। और मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस पार्टी में वो काम करते हैं वो पार्टी उनका साथ छोड़ सकती है। जिस सरकार के लिए उन्होंने वोट किया है सदन के अंदर, वो सरकार भी उनका साथ छोड़ सकती है। लेकिन जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया और जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया, वो धर्म और जाति उनका साथ नहीं छोड़ेगी। हम उनके साथ हैं, मजबूती के साथ। अच्छा, ऐसा भी है क्या कहीं आप लोग जो अभी देख रहे थे, 2 महीने पहले तो कुंवर प्रणव सिंह का आंदोलन था उत्तराखंड में, उसमें गुर्जर समाज सड़कों पर था, आंदोलन की धमकियां दी जा रही थी, और अब नंदकिशोर गुर्जर, क्या ये हो क्या रहा है असल में? गुर्जर समाज बार बार इस तरह के कदम उठा रहा है कि आंदोलन होगा, महापंचायतें होगी, क्या सरकार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे गुर्जर समाज के लोग या सरकारें ही आप लोगों को उकसा रही हैं? नहीं, आप मुझे एक बात बताओ विपिन जी, अभी नंदकिशोर जी का मामला आपको पता है। नंदकिशोर ने किसी को गाली दी हो, किसी के घर पे जाके फायरिंग की हो, किसी को उकसाया हो, फिर कलश यात्रा लेकर निकल रहे, रामकथा की रामचरितमानस उनके हाथ में है। तो आप मुझे बताओ ना, प्रशासन ने ऐसी जाति क्यों की भाई? वो ये कहते हैं कि हमारे इनके पास परमिशन नहीं थी। तो मेरे पंजाबी विभाग में आज की घटना है, आज भी यात्रा निकली महिलाओं की, उनके पास भी परमिशन नहीं थी, किसी ने रोका उनको। सहारनपुर के अंदर है, सहारनपुर के अंदर आज ही, और हजारों यात्राएं डेली निकल रही हैं। बताओ कितनी की परमिशन है? और रही बात जब विधायक खुद साथ चल रहे, तो विधायक का प्रोटोकॉल तो एक चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है ना। वो तो अपने नीचे के अधिकारियों को सूचना देगा, तो वो सूचना उन्होंने एक दिन पहले दे दी थी। अब वो फिर भी उसको रोकने का काम कर रहे। तो अब गुर्जर महासभा का क्या अगला कदम होगा? विधायक जी तो अपने संगठन के हाईकमान के लोगों से मिल रहे हैं, उनको अपनी बात बता रहे हैं, नीचे जो आप लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, संगठन है, उनका क्या कदम होने वाला है? सभी लोग प्रचंड बहुमत के साथ में दिल्ली जाएंगे। 13 तारीख की कॉल है, 13 तारीख को सब लोग जाने का काम करेंगे। सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, आपका हरिद्वार, देहरादून, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला, पंजाब से। मतलब ये आंदोलन देशव्यापी होगा? पूरा देश का आंदोलन होगा। गुर्जरों का तो जब आंदोलन होता है पूरे देश का ही होता है, फिर वो वैसे नहीं होता है कि जब राजस्थान में कोई घटना हुई थी तो पूरे देश के अंदर चक्का जाम हुआ था। तो यहाँ पे भी, हालांकि यहाँ पे हमारा आंदोलन
कोई ऐसा उग्र हम किसी के साथ तोड़ फोड़ करना या कुछ इस तरह से गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा शांतिप्रिय ढंग से हम अपनी बात रखेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में, 25 में सरकारें बनी, हम उनको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। अधिकारियों पर आंख बंद करके यकीन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हिंदूवादी हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो आंख बंद करके अधिकारी भरोसा कर रहे हैं ना, वे अधिकारी किसी के नहीं है। वो अधिकारी कल समाजवादी की सरकार आ जाए तो सपा के हो जाएंगे, बसपा की आ जाए तो बसपा की, क्योंकि उन्हें मलाई चाटनी है। मलाई जहां से मिलेगी वो उसके हैं। मतलब आपका कहने का ये है कि बीजेपी हाईकमान को अब सोचना चाहिए कि मामला खाली नंदकिशोर विधायक का नहीं है, और लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा ना। अपने कार्यकर्ताओं पर का उत्पीड़न हो रहा है, शामली के अंदर हुआ है और कई जगह पर हुआ है, मेरठ में हुआ है, कई जगह पर हो लिया। अपने कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न क्यों हो रहा है? इस सरकार को बढ़ाने के लिए इन कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक कर दी, सड़कों पर खड़े रहे, आंदोलन किए, बूथों पर खड़े रहे, लेकिन आज इन कार्यकर्ताओं की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ प्रवीण फौजी जी हैं, सोशल मीडिया पर बहुत गजब का लिखते रहते हैं। प्रवीण जी, क्या है विधायक नंदकिशोर जी के साथ मामले को, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखो विपिन जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखता। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूं, हमारे अंदर बिल्कुल भी पक्षपात नहीं है। जो सच्चाई होती है हम ईमानदारी से लिखते हैं और बोलते हैं, और बोलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि भाई नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ में जाजती हुई, मैं एक संगठन का यहाँ पे जिला अध्यक्ष भी हूँ भूतपूर्व सैनिकों का जी, तो सारी गरिमाएं अपनी समझनी पड़ती है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। लेकिन ये है कि जब उस बात सच्चाई की हो तो मैं बोलता हूँ कि चाहे कितनी तो भी लगता है कि विधायक जो हैं, सदन के मेंबर हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उनके साथ उन्हीं की सरकार में इस तरह हो रहा, तो आप समझते हैं कि मतलब मामला उत्पीड़न का है? ये मामला ज़्यादा उत्पीड़न का है, कोई ऐसा नहीं है। मान लो किसी भी एक जनप्रतिनिधि इस प्रकार जाजती करना, और जब उनके साथ में इस प्रकार की जाजती होगी है तो वो क्या करेंगे? जब कोई व्यक्ति रो रहा है तो कम से कम भाई आंसू तो पहुंचने पड़ेंगे जी। और जब हमने ये देखा, ये मुद्दा मैं बताता हूँ केवल एक जाति का नहीं है, ये मुद्दा आस्था का मुद्दा है जी। जिस प्रकार से माताएं बहनें वहाँ कलश यात्रा लेकर निकल रही, मैं तो पर्सनली बहुत आगात हूँ, क्योंकि हमने योगी जी को इसलिए यहाँ पे प्रदेश में चुना था कि हमें ये लगता था कि हिंदुओं का संरक्षण होगा, हिंदुओं का संरक्षण होगा। तो तरह तरह की इस प्रकार की जो घटनाएं देखने का संरक्षण तो कर रहे हैं योगी जी। महाकुंभ हुआ, 65 करोड़ लोग इस आस्था की डुबकी लगाई, और तमाम काम हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ का काम हो गया, इसमें क्या आस्था का? मुझे ये बताओ, इस देश में राम से बड़ा या राम से ज्यादा आस्था कोई रखता है क्या किसी में? वो कितनी बड़ी आस्था का मामला था लोनी का, 11,000 महिलाएं थी, 19,000 कलश थे वहां पे विपिन जी। और वो क्या कम आस्था का मामला है? तो वहां पे भी तो सारे वो हिंदू थे, सनातनी थे सारे जी। और जिस प्रकार से इंटरव्यू लोगों के देख रहे हैं, किसी भी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि नंदकिशोर गुर्जर वहां पे गलत है, सौर समाज के लोगों ने। तो ये बहुत बड़ी जाजती है। और तो ये मामला अब गुर्जर समाज और पुलिस प्रशासन के टकराव का है, या सर्व समाज सनातनी हिंदुओं का प्रकरण है? कैसे देखते? देखो, मैं ये मानता हूं कि चलो टकराव की तो मैं नहीं कहता भाई किसके टकराव का है, लेकिन जो भी सनातनी है उसका प्रश्न बनता है सरकार से पूछने का, क्योंकि शासन के अनुरूप प्रशासन चलता है। प्रशासन अपनी मर्जी से एक पत्ता नहीं हिला सकता जी। ये मैं कहता हूं, जहां तक मेरी सोच काम कर रही है, मैं सत्य कहूंगा। तो ये तो गुज्जर समाज का ही नहीं, जो अपने आप को हिंदू मानता है, जो अपने आप को सनातनी मानता है, क्योंकि ये जातियों में बंटने का समय नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और नंदकिशोर गुर्जर ने किसी को जातियों में नहीं बांटा है। नंदकिशोर गुर्जर के नाम के सामने गुज्जर यात्रा जिसको पुलिस प्रशासन रुकवा रही थी, कहीं ना कहीं बता रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाके से उसको निकाला जा रहा था, कलश यात्रा को, वहां उपद्रव हो सकता था। कैसे उपद्रव हो सकता था? मैं यकीनन बोलता हूं कि आज मुसलमानों पर तो खामखई के हम जो आरोप लगा रहे हैं, मुस्लिम कोई उपद्रव नहीं कर रहे, मुस्लिमों ने तो वहां पर फूल बरसाए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, ये जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, ये फालतू की टीका टिप्पणी मुसलमानों पर ना करें। अब ये देखो कि भाई आप पर लाठी कौन बरसा रहा? किसकी सरकार में आप पर लाठी बरसाई जा रही है? केवल क्या नंदकिशोर गुर्जर का इतना दोष है कि उनके नाम के सामने गुर्जर लगा हुआ है? जी जी। तो ये मुद्दा मेरे अनुसार मैं किसी पे नहीं कहता। लेकिन अभी तक गुर्जर महासभा जिस तरह से आज समर्थन में आई है, इस तरह से और दूसरे जो समाजों के संगठन हैं या सर्व समाज के लोग तो उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। आप गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा हुए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नंदकिशोर की लड़ाई जो है इसको भी गुर्जर समाज ही लड़ेगा। देखो भाई, अगर वो नहीं लड़ रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि आज इनके बार बरसी है, कल उनके बार बरसेगी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सच्चाई की लड़ाई में चाहे वो किसी के साथ भी है,
उसमें सबको आवाज उठानी चाहिए। वहां पक्षपात नहीं करना चाहिए कि भाई किसी गुज्जर के साथ जायजती हुई, किसी अन्य समाज के साथ जायजती हुई है, वो सबकी लड़ाई होती है। धन्यवाद। तो ये थे गुर्जर महासभा के लोग और पूर्व सैनिक जो कल्याण परिषद है उसके लोग हैं, और सहारनपुर में प्रेस वार्ता करके इन्होंने अपनी तरफ से समर्थन दिया है। विधायक नंद किशोर का जो मामला है अब वो राष्ट्रव्यापी मामला हो चुका है और पूरे देश में अलग अलग जगह से गुर्जर समाज के लोगों की ओर से उनको समर्थन दिया जा रहा है। तो वहीं सनातन से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं और देश के मंडलेश्वर शंकराचार्य तमाम संत उनके समर्थन में खड़े हो चुके हैं। अब बीजेपी हाईकमान को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन से जवाबदेही तय करनी होगी। आगे इस मामले में क्या होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लगातार अपडेट करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।